भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। हाँ, वो लम्हा आखिरकार आ ही गया जिसका क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों टीमें आमने सामने हैं और ये मुकाबला खेला जा रहा है उस मैदान पर जिसने भारतीय क्रिकेट को अनगिनत सुनहरी यादें दी हैं, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल का। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी शुरुआत से ही इरादा साफ था, बड़ा स्कोर बनाना है, अफ्रीका पर दबाव बनाना है। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि टीम को मजबूत शुरुआत दें। वहीं अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबुआ ने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को और शुरुआती 10 ओवरों में दोनों बल्लेबाज पूरी तरह संभल कर खेलते नजर आए, डिफेंसिव मूड में बाहर जाती गेंदों को छोड़ते हुए और जब मौका मिला तो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते हुए। स्कोरबोर्ड पर 10 ओवर में सिर्फ 27 रन थे, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह थी कि भारत ने अब तक एक भी विकेट नहीं खोया था। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक थी। मैदान में हर बाउंड्री पर दर्शक झूम उठते, सीटें खोलकर खड़े हो जाते। 15वें ओवर में जायसवाल ने 2 लगातार चौके लगाकर भारत के 50 रन पूरे करवाए और मैदान में गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। आखिरकार 18वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार अंदाज में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, सिर्फ 56 गेंदों में। उन्होंने बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और साथी खिलाड़ी भी ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर तालियां बजाते नजर आए। एक बार फिर साबित हुआ कि यशस्वी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। उनकी क्लास और आत्मविश्वास दोनों बेमिसाल हैं। पहले सेशन का आखिरी आधा घंटा अब बाकी था और भारतीय जोड़ी पूरी तरह नियंत्रण में थी। अफ्रीकी कप्तान बाबुआ ने कई बदलाव किए, क्वेत्सी को लाए, फिर स्पिनर केशव महाराज को आजमाया, लेकिन असर शून्य। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी से हर गेंद का सामना किया और जब पहले सेशन का अंत हुआ तो स्कोर बोर्ड पर चमक रहे थे 97 रन बिना किसी नुकसान के। भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान थी, ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास और अफ्रीकी टीम के चेहरों पर हल्की चिंता। दिन का पहला सेशन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। विकेट सुरक्षित, रन ठोस। अब बारी थी दूसरे सेशन की, जहां नजरें टिकी थी इन दोनों बल्लेबाजों पर, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर। ने शुरुआत में कोई जोखिम नहीं लिया, सिंगल और डबल्स पर फोकस किया और धीरे धीरे भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। जैसे ही तीसरे ओवर में स्कोरबोर्ड पर 100 का आंकड़ा चमका, ड्रेसिंग रूम से तालियों की आवाज गूंज उठी। ये भारत की शतकीय ओपनिंग साझेदारी थी और अब ये साझेदारी अफ्रीका के लिए एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। 36वें ओवर में केएल राहुल ने केशव महाराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया और इसके साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। फास्ट बॉलर्स पर पुल और कट से रन बटोर रहे थे। मैदान के हर कोने से रन निकल रहे थे। 42वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। कप्तान बाबूमा बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं। 45वें ओवर में राहुल ने एडन मार्करम की ऑफ स्पिन पर 2 खूबसूरत चौके जड़े। पहला चौका सीधा मिड विकेट की दिशा में गया, जबकि दूसरा कवर पॉइंट के ऊपर से उड़ा। 2 बिल्कुल अलग शॉट, लेकिन दोनों में क्लास झलक रही थी। अब रन तेजी से आने लगे थे और अफ्रीकी टीम थोड़ी निराश दिखने लगी थी, क्योंकि विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 47वें ओवर में स्ट्राइक पर आए जायसवाल ने मार्करम की ही गेंद पर पहले एक शानदार छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। अब भारत का स्कोर 180 के पार जा चुका था और रन की रफ्तार तेज हो चुकी थी। हर गेंद अब जायसवाल के बल्ले पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई कलाकार अपनी कला को बारीकी से गढ़ रहा हो। वो पूरी तन्मयता से खेल रहे थे। आगे बढ़ते हुए ड्राइव, हवा में उड़ते पुल शॉट्स और स्पिनर्स पर अटैक करने का परफेक्ट टाइमिंग। उनके हर शॉट से साफ झलक रहा था कि वो इस पारी को बड़ी बनाना चाहते हैं। और फिर आया मारने का परफेक्ट टाइमिंग। उनके हर शॉट से साफ झलक रहा था कि वो इस पारी को बड़ी बनाना चाहते हैं। और फिर आया 52वां ओवर, वो ओवर जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। इस ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर जायसवाल ने लगातार 2 चौके जड़े, पहला कवर ड्राइव और दूसरा स्ट्रेट ड्राइव, और इसके साथ ही उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। सिर्फ 117 गेंदों में यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर का एक और यादगार शतक ठोका। मैदान तालियों की गूंज से गूंज उठा, दर्शक खड़े होकर उनके लिए जयकारे लगाने लगे। राहुल ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शानदार यशस्वी। जायसवाल की इस पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि अफ्रीका के गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ दिया। भारत का स्कोर अब 200 के करीब पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं, खेल कभी भी करवट बदल सकता है और 54वें ओवर में कुछ ऐसा ही हुआ। केशव महाराज गेंदबाजी करने आए। जायसवाल, जो पूरी तरह लय में थे, ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले के बीच में नहीं लगी। गेंद हवा में ऊपर गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, सीधा कैच। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए सन्न रह गया। जायसवाल ने सिर झुकाए पवेलियन की ओर रुख किया, लेकिन दर्शक खड़े होकर उनकी पारी को सलाम कर रहे थे। आखिर उन्होंने 108 रनों की यादगार पारी खेली थी, जिसमें 11 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। भारत को उन्होंने मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब नंबर 3 पर मैदान में उतरे युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिनके लिए यह एक बड़ा मौका था। शुरुआत से ही उन्होंने अपने फुटवर्क और उनकी एकमात्र कोशिश थी कि सेशन खत्म होने से पहले एक और विकेट झटक लिया जाए, लेकिन राहुल और सुदर्शन ने कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार अंपायर ने दूसरे सेशन के समाप्ति का संकेत दिया और स्कोर बोर्ड पर भारत में पहुंचा दिया था।
और अब तीसरे सेशन की शुरुआत में मैदान पर मौजूद थे वही भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल जो पहले से ही गजब की फॉर्म में थे। दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन मौजूद थे। जैसे ही केएल राहुल ने मार्को यानसन की पहली गेंद का सामना किया, साफ नजर आ रहा था कि उनका इरादा इस सेशन में रन बनाने का है, और वो भी तेज रफ्तार में। थोड़ी ही देर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया और स्टेडियम में मौजूद दर्शक तालियों की गूंज से माहौल को जीवंत कर उठे। अफ्रीकी गेंदबाजों के माथे पर अब पसीना साफ छलकने लगा था। रबाडा और यानसन दोनों थके हुए दिख रहे थे। तभी आया 71वां ओवर और उसके साथ वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। केएल राहुल ने एक क्लासिक कवर ड्राइव खेला, गेंद बाउंड्री पार गई और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। जैसे ही सब कुछ भारत के कंट्रोल में लग रहा था, मार्को यानसन ने साउथ अफ्रीका को राहत दी। साई सुदर्शन जो 30 के पार पहुंच चुके थे और अच्छे से सेट हो चुके थे, स्लिप की दिशा में एक ढीला शॉट खेल बैठे और गेंद सीधी एडन मार्करम के हाथों में चली गई। अफ्रीकी खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली। सुदर्शन ने 33 गेंदों में 32 रन की उपयोगी पारी खेलकर भारत को स्थिरता दी, लेकिन वो खुद थोड़े निराश दिखे। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, युवा, आत्मविश्वासी और रन के भूखे। उनके आते ही माहौल में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। गिल ने शुरुआत में कुछ गेंदें ध्यान से खेली क्योंकि वो जानते थे कि शाम की रोशनी में गेंद थोड़ी मूव करेगी। दोनों ने मिलकर स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। राहुल अपने शतक के बाद भी संयमित अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन ढीली गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में देर नहीं करते। अब खेल में वो पल आ गया था जब टेस्ट क्रिकेट वनडे जैसा लगने लगा था। राहुल और गिल ने अफ्रीका के हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी थी। रन ऐसे बह रहे थे जैसे किसी नदी का तेज बहाव। हर ओवर में 6 से 7 रन निकल रहे थे और अफ्रीकी कप्तान बबूमा के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। दिन के आखिरी कुछ ओवर बचे थे, लेकिन राहुल और गिल की रफ्तार थमी नहीं। वो अच्छी गेंदों का सम्मान करते, लेकिन ढीली गेंद पर चौका निकालने में कोई चूक नहीं करते। अफ्रीकी गेंदबाजों की थकान अब साफ झलक रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो अब सिर्फ दिन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भारतीय दर्शक हर रन पर झूम रहे थे, मानो कोई त्योहार मन रहा हो। और जब अंपायर ने दिन का खेल समाप्त होने की घोषणा की, स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था भारत 331 रन पर 2 विकेट, केएल राहुल 136 रन बनाकर नाबाद और शुभमन गिल 39 रन पर डटे हुए। यह दिन भारत के लिए सपनों जैसा रहा। सुबह से शाम तक हर सेशन, हर पल भारतीय टीम के नाम रहा। तो दोस्तों, आप बताइए, टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।